जिस समय भगवान शिव पार्वती जी को गुरु की महिमा का गुणगान सुनाती है कि गुरु क्या होता है, गुरु की शरण में जाना चाहिए, गुरु के बिना कल्याण नहीं है, गुरु की नितांत आवश्यकता है, तो पार्वती जी कहने लगे महादेव आपने गुरु की जरूरत तो बता दी, पर तो जहाँ तक मेरी दृष्टि जा रही है मुझे लगता है संसार में तो ये गैरिक रंग के वस्त्र अनेकों ही संतों ने पहने हैं। यहाँ तो प्रभु दुविधा हो जाएगी। जीवन एक जीवात्मा सारी आयुष्य यूं ही भटकते हुए व्यतीत कर देगा, उसे संत सतगुरु कहाँ मिलेंगे? कैसे पहचानेगा एक जीवात्मा, एक भक्त कैसे गुरु की तलाश करेगा? तो भगवान शिव कहने लगे गुकारस चांधकारो ही रुकारस्ते चुच्चिते अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरुरेव न संशय। जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाएगा वही गुरु है, और जो आप अंधकार से प्रकाश की ओर नहीं गए इसका मतलब है अभी तक हमारे जीवन में संत सद्गुरु का पदार्पण नहीं हो पाया है, अभी तक हमारे जीवन में गुरु का आगमन नहीं हो पाया है। क्या है ये? गुरु की आवश्यकता है, परंतु वो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाए। हम देखिए अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आत्मा से अपने मन से पूछे, हम तो अभी भी अंधकार में हैं, अभी भी अंधकार में। तो इसका मतलब है कि ये केवल बाहरी पहरावा, वाक पटुता, शैली, भाषा, यह सत्य सतगुरु की पहचान नहीं हुआ करती। ये हमारे महापुरुष कहते हैं। आओ पतझड़ में बसंत की तलाश करें, इस आते सुरंग के अंत की तलाश करें, जहाँ देखो वहाँ बांधे ही बांधे हैं। आओ इन बानों में एक संत की तलाश करें, जो शास्त्र कहते हैं उनका अनुसरण करें। वो क्या कहते हैं? संत किसे कहते हैं? सतगुरु कौन होता है? और जब वो जीवन में उसका पदार्पण होता है तो कौन सी घटनाएं घटित होती हैं? वो परमात्मा की कहानियां या बातें नहीं सुनाता, साथ में वो परमात्मा का दर्शन एक भक्त के, एक जीवात्मा के अंतःकरण में कर देता है। उपनिषदों में बहुत सुंदर कहा, अंतः सच्चिदानंदम साक्षात्कारं सुसाध्येत यो सावेव गुरु प्रोक्तः परो नाम धरा स्मृत। उन्होंने कहा जो अंतःस्थ सच्चिदानंदम, जो आपके अंतःकरण में सच्चिदानंद परमात्मा का दर्शन करवा दे, वास्तव में वही गुरु है। ये हमारे उपनिषदों का वर्णन है। और जब तक हमारे जीवन में गुरु ऐसा नहीं आता जो हमें उसी क्षण परमात्मा का दर्शन करवा दे, तो हमारे शास्त्र कहते हैं उसके चरणों में प्रणाम नहीं करना है, उसके चरणों में ही सर को झुकाना है। जो दिखा दे अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं ये तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अखंड में है, चल अचल हर जगह व्याप्त है, उस परमात्मा को तत्पदम दर्शितम येन, उसी क्षण परमात्मा का दर्शन करवाने तस्मै श्री गुरुवे नमः, उसके चरणों में ही बारंबार प्रणाम करता है, उसके चरणों में ही दिखा दे। यहाँ पर आपके सामने का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि परमात्मा को दिखा दे। आप कहेंगे कैसे अटपटी बात है, आज तक तो हमने कभी सुना नहीं है। सुनेंगे कहाँ से? शास्त्रों को ध्यान से पढ़ेंगे तभी समझ आएगी ना। परमात्मा बातों का विषय नहीं है, परमात्मा देखने का विषय है। और जब गुरु मिलता है तो वो क्या करता है? तत्पदम दर्शिते तम येन, उसी समय परमात्मा का दीदार करवा देता है। और अगर परमात्मा का दीदार हमने नहीं किया है तो इसका मतलब है हमारे जीवन में गुरु का आगमन नहीं हो पाया है।